क्या योगी राज में उत्तर प्रदेश को नकल प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही थी? यूपी पुलिस पेपर परीक्षा लीक होने के बाद विपक्ष योगी सरकार पर यूपी को नकल प्रदेश बनाने का आरोप लगा रहा था और युवा दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। चुनावी साल में युवाओं के दबाव के आगे आखिरकार यूपी सरकार ने उस पेपर को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने का फैसला लिया है। अब आप पेपर लीक के वोट करेक्शन को भी समझिए। उत्तर प्रदेश की 2023 की वोटर लिस्ट को जब आप देखेंगे तो वोटर लिस्ट के मुताबिक 18 से 19 साल आयु वर्ग में युवा वोटरों की कुल संख्या 12,77,000 है। दूसरी ओर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में 60,244 नौकरियों के लिए करीब 48 लाख छात्र शामिल हुए थे। जाहिर है सियासी दलों की नजर इन आंकड़ों पर भी होगी, क्योंकि ये जो 48 लाख छात्र हैं, युवा हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वोट भी तो करेंगे ही। उत्तर प्रदेश के ये युवा बहुत खुश हैं। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे ये चीजें ना हो। दरअसल ये यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थी हैं। पेपर लीक होने के बाद इनकी निराशा बढ़ गई थी, सिस्टम से भरोसा उठ गया था। रोजगार पाने के लिए परीक्षा में उतरने वाले छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। देखते देखते बवाल बढ़ा और सियासत भी चरम पर पहुंच गई। राजनीतिक दल 24 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा, उन्होंने पोस्ट में कहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब इस मामले में जल्द एफआईआर होगी और दोषी जो कंपनी के लोग हैं, जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि भर्ती परीक्षा दोबारा होगी। अगले 6 महीने के बाद ये 6 महीने के भीतर ये भर्ती परीक्षा की जाएगी और पूरी शुचिता के साथ इसको संपन्न कराया जाएगा। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, लेकिन अब राजनीति भी तेज हो गई है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के दोनों दिन यानी 17 और 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट के पेपर आउट हुए थे और जिस कंपनी को पेपर छापने का काम दिया गया था वहीं से पेपर लीक हुआ था। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, क्योंकि मामला युवा वोटरों का है। ये कैंसिल करना और निरस्त करना और फिर री एग्जामिन कराना तो एक तरफ है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? 48 लाख नौजवान, उनका भविष्य आपने अधर में लटका दिया। उनका इतना पैसा बर्बाद हुआ, उनका इतना समय बर्बाद हुआ, उनका जीवन एक तरह से बर्बाद किया आपने। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहाँ है बुलडोजर? इन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय उस व्यक्ति को अपने आप में संदिग्ध कर देता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चुनौती देती हूँ कि ये आपकी भी तो साख पे बट्टा है कि आपकी ही सरकार में बैठा हुआ एक अगर उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है तो मेरा निवेदन भी है और चुनौती भी है कि आप इस पे निष्पक्ष जांच कराइए और आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन दोषी है। जाहिर है सभी राजनीतिक दलों की निगाहें 24 के चुनाव पर लगी हैं। इसीलिए पेपर लीक कांड इनके लिए युवाओं के दिलों में घर करने का अच्छा मौका भी है। रही बात यूपी के युवाओं को रोजगार देने की, तो आंकड़ों के मुताबिक
योगी सरकार के आने के बाद से बेरोजगारी दर में 2.6% की गिरावट आई है। 6.5 सालों में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मिशन रोजगार योजना चलाया गया है। अब आप इन आंकड़ों पर गौर करिए। वर्ष 2023 के रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। 18 से 19 साल आयु वर्ग के यानी पहली बार के 4,71,000 वोटरों के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए। वोटर लिस्ट में इस आयु वर्ग के कुल वोटरों की संख्या अब 12,77,000 हो गई है। अभियान में 21 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए इन युवाओं का भरोसा जीतना और मतदान केंद्र तक लाने का जोश भरना सभी राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता बन गई है। अब देखना यह है कि पेपर लीक पर योगी सरकार की सख्ती बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या फिर विपक्षी दलों का बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।